जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे आपका 71वीं बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर का मैराथन क्लास। इस क्लास में हम लोग देखेंगे सबसे पहले साइंस टेक का प्रश्न को, उसके बाद आपका होगा इंटरनेशनल करेंट अफेयर। ठीक है, पहले आपका होगा साइंस टेक का 50 प्रश्न, उसके बाद होगा आपका इंटरनेशनल करेंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर, उसके बाद होगा आपका नेशनल करेंट अफेयर। तो आज के क्लास में हम लोग साइंस टेक, इंटरनेशनल और नेशनल करेंट अफेयर को शामिल किए हैं। इससे पहले आपको हम बिहार करेंट अफेयर को कवर करवा दिए हैं। तो जितने भी मैं आपको अभी तक बिहार करेंट अफेयर क्लास करवाया हूं उससे आप देख कर जाइएगा, एग्जाम में आपका प्रश्न यहीं से बन जाएगा। तो इस क्लास में आपको लगभग 200 प्रश्न रहने वाले हैं। खास बात यह है कि ये सभी प्रश्न को मैं खुद से लिखा हूं। ठीक है, सभी प्रश्न को मैं खुद से लिखा हूं और अपने भाषा में लिखा हूं, इसलिए जो प्रश्न किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा वो प्रश्न आपका इस क्लास में शामिल होगा। और आपको पता ही है हमारे क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसका प्रूफ आप 17वीं बीपीएससी में देख चुके हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि भारत का पहला शुक्र मिशन इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला शुक्र मिशन इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखिएगा मार्च 2028 में, मार्च 2028 में इसरो द्वारा पहला शुक्र मिशन लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन सी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकंड है। क्वेश्चन आपका है कि अमेरिका वर्ष 2029 में, इसका डेट याद रखिएगा, अमेरिका वर्ष 2029 में द विंची मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन किससे संबंधित है। देखिए द विंची जो है ये ही आपका शुक्र मिशन है, अमेरिका का शुक्र मिशन है आपका द विंची, जिसे 2029 में लॉन्च किया जाएगा। 2029 में लॉन्च किया जाएगा, तो याद रखिएगा इसे भी। आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन आपका थर्ड है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए किस वर्ष अपना शुक्र मिशन एनविजन मिशन लॉन्च करेगा। देखिए यहीं पर आपका प्रश्न एक और है कि एनविजन मिशन किस देश का शुक्र मिशन है। तो किसी देश का नहीं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। ठीक है, तो याद रखना आपको इस मिशन का नाम क्या है, एनविजन मिशन। किससे संबंधित है, तो शुक्र मिशन से। तो इसे कब लॉन्च किया जाएगा, तो याद रखना इसे 2030 में लॉन्च किया जाएगा। 2030 में लॉन्च किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है। यानी भारत सरकार जो कर रहा है, सॉरी भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक स्थापित करेगा। तो इसका डेट जो है आपका 2035 तक अपना भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेंगे। आपका ऑप्शन सी होगा। ये सभी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप याद करते जाएंगे। ठीक है, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपका सारा प्रश्न याद हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में, क्वेश्चन आपका 5 है कि हाल ही में केंद्र सरकार चंद्रयान 4 मिशन की मंजूरी दी है, उसे किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन की मंजूरी दी है, इसे कब तक लॉन्च करने की योजना है। तो याद रखिएगा इसे आपका 2027 में लॉन्च करने की योजना है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा 2027। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन यहाँ पर यह कह रहा है कि भारत के चंद्रयान 4 मिशन, भारत के चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्टार लगाइए। चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि चंद्रमा से, चंद्रमा की सतह से मिट्टी का नमूना एकत्र करके सुरक्षित पृथ्वी पर लौटना। चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने को एकत्र करके सुरक्षित पृथ्वी पर लौटना, यह आपका चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। नेक्स्ट आपका प्रश्न है
कि हाल ही में लुपेक्स मिशन चर्चा में रहा है, यह मिशन किससे संबंधित है? तो लुपेक्स मिशन जो है यह आपका एक चंद्रयान मिशन होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। लुपेक्स क्या है? एक चंद्रयान मिशन है, ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लुपेक्स मिशन किसका साझा मिशन है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, हालांकि जितना भी मैं प्रश्न लिया हूँ वो वीवीआई ही प्रश्न है। मैं दूसरे टीचर की तरह 1000 क्वेश्चन आपको नहीं करवाता हूँ कि यानी कि मैराथन क्लास है तो 1000 क्वेश्चन लेकर आ जाओ। मैराथन क्लास है, मैं 200 ही प्रश्न करवाऊंगा, लेकिन इसी 200 प्रश्न में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसलिए क्लास के इंपोर्टेंस को आप समझिएगा, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि लुपेक्स मिशन किसका साझा मिशन है? यह इसरो और जास्का का साझा मिशन है, ऑप्शन डी होगा। यह एक चंद्र मिशन है, ठीक है, ठीक है, यह एक चंद्र मिशन है, यानी इसको हम कहते हैं चंद्रयान 5, चंद्रयान 5 कह सकते हैं। इसी के नाम रखा गया है लुपेक्स मिशन, जो भारत और जापान का एक साझा मिशन है, यानी इसरो और जास्का का साझा मिशन है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि लुपेक्स मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? लुपेक्स मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा, जिसे चंद्रयान 5 मिशन भी कहा जाता है? तो देखिए, लुपेक्स मिशन को जो लॉन्च करने की समय सीमा है वो अभी आपका है 2027 से 28, 2027-28 में इसे लॉन्च किया जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका है कि लुपेक्स यानी चंद्रयान 5 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लुपेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे हिस्से पर से बर्फ जल का खोज करना और इन सीटू विश्लेषण करना। यदि सामान्य भाषा में कहें तो चंद्रयान 5 मिशन का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर के अंधेरे भाग से, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे भाग से जल और बर्फ का खोज करना, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन का आपका कि इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य रखा है? यानी गगनयान मिशन कहा जाए तो गगनयान मिशन, इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका जो लक्ष्य है वो आपका है 2040। क्या होगा? इसका लक्ष्य आपका 2040 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा, कराए कि इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव भेजने की लक्ष्य घोषित किया है? तो 2040 इसका वो लक्ष्य घोषित किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है कि हाल ही में नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है, या किससे यानी किस मिशन से, यह मिशन किससे संबंधित है? क्वेश्चन आपका 12 है कि हाल ही में नासा ने यूरोपा किपलर मिशन लॉन्च किया है, यह मिशन किससे संबंधित है? तो यह आपका बृहस्पति ग्रह से, ऑप्शन नंबर ए होगा। यह आपका बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। इसे कब प्रक्षेपित किया गया है? तो इसे आपका 24 अक्टूबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन का आपका कि हाल ही में नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन प्रक्षेपित किया है, यह बृहस्पति ग्रह पर किस वर्ष तक पहुंचेगा? यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो कर आपका कि बृहस्पति ग्रह पर कब तक पहुंचेगा? तो ये आपका अप्रैल 2030 तक पहुंचेगा, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में किन अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबी स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किन अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखिएगा, ये आपका बनाया है यानी कैथी जूझे जो चीन के हैं, और आपका सोंग लिंगडोंग ये भी चीन के हैं। ये दोनों एक साथ यह रिकॉर्ड बनाए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 से अधिक। क्या होगा? आपका ऑप्शन डी होगा, 1 से अधिक। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में
किन महिला अंतरिक्ष यात्री ने शाब्दिक समय तक अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड बनाई है? तो महिला में बात करें तो ये आपका हो जाएगा सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर ए होगा, सुनीता विलियम्स, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 16 है कि चीन के चांग-ई 8 मिशन, चीन के चांग-ई 8 मिशन के सहयोगी देश कौन बने हैं जिसे 2028 में लॉन्च करेगा? तो ये जो आपका चीन का चांग-ई 8 चंद्र मिशन है उसका सहयोगी बना है कौन? पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौता, हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौता का 54वां हस्ताक्षर देश बना है? तो ये बना आपका कौन? बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका साझेदार देश कौन बना है? तो बांग्लादेश बने हैं, आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है कि चीन ने किस मिशन के साथ 2028 में मंगल ग्रह से मिट्टी लाने की योजना बनाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होगा इससे पहले आपको चांग-ई 6 मिशन आपको पढ़ाए थे पिछले बार, ठीक है, 17वीं बीपीएससी से पहले, ठीक है। तो इस मिशन को बीपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो जितने भी आपका इंपॉर्टेंट होता है उसी प्रश्न को मैं लेकर आता हूं, इसलिए कहेंगे आपको जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन आपका है 18 कि चीन ने किस मिशन के तहत 2028 में मंगल ग्रह से मिट्टी लाने की योजना बनाई है? तो इस मिशन का नाम है तियानवेन-3 मिशन के तहत चीन 2028 में मंगल ग्रह से मिट्टी लाने की योजना बनाई है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अरब प्रायद्वीप के किस देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? हाल ही में अरब प्रायद्वीप की कौन सा देश है जो अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित की है? तो ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ऑप्शन ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में किस देश ने एक शोध उपग्रह चांद्रयान-1, हाल ही में किस देश ने एक शोध उपग्रह चांद्रयान-1 को लॉन्च किया है? ये क्या आपका ईरान, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है, हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन को स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो ये क्या था आपका फाल्कन 9 से, याद रखिएगा फाल्कन 9 से इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कब किया था? तो याद रखिएगा डेट 25 जून 2025 को, ठीक है, अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे प्रक्षेपित किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 22 है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका हाल ही के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में स्पेस एक्स और नासा के संयुक्त मिशन एक्सियोम 4 के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। बताइए कि इनके साथ किन अन्य देश के अंतरिक्ष यात्री साथ में थे? तो यही प्रश्न आपका हाल ही के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, जबकि मैं उसको आपको हम जो साइंस टेक का एक आपको मैराथन क्लास हम करवाए हैं सब्जेक्टिव रूप में, तो इस क्लास में पूरे डिटेल्स में हम इस पर चर्चा किए हुए हैं। तो एक बार आप सब्जेक्टिव क्लास को भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब डीपली प्रश्न आते हैं तो आपको वहीं से प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि शुभांशु शुक्ला जी के साथ कौन कौन इसमें शामिल थे। तो देखो, एक थे आपका पैगी ह्यूस्टन जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, दूसरे थे आपका टिबोर कैपू जो हंगरी के हैं, तीसरा आपका है स्लावोटस उनजांस्की, ये है आपका पोलैंड के। तो इसके साथ आपका शुभांशु शुक्ला जी के साथ 3 अन्य और अंतरिक्ष यात्री थे जो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के थे, ठीक है। इनका नाम भी याद रखिएगा, हालांकि आपके एग्जाम में सिर्फ देश का नाम पूछा था, ठीक है, लेकिन आप इसका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी। 5 स्टार लगाइए इस प्रश्न पर।
ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन अगर आपका फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गगनयान मिशन, यहाँ मिशन होगा, गगनयान मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यात्री को चुना है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बीपीएससी ने पहले पूछ चुका है। तो किसे इसमें नामित किया है तो याद रखिएगा, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। तो आपका ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त सभी। इन चारों अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में किन चीजों पर शोध किया है? मुझे लगता है ना, यदि आपका शुभांशु शुक्ला जी से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपका सबसे बेटर प्रश्न बनेगा। ठीक है, सबसे बेटर प्रश्न ये बनेगा आपका कि शुभांशु शुक्ला जी ने अंतरिक्ष में किन चीजों पर शोध किया है। तो याद रखिएगा, मेथी मूंग के बीज का अंकुरन, मायोजेनिक्स, साइनोबैक्टीरिया, सूक्ष्म शैवाल, इन सभी पर इसने शोध किया है। तो शुभांशु शुक्ला जी ने मेथी मूंग के बीज का अंकुरन, मायोजेनिक्सिस, साइनोबैक्टीरिया, सूक्ष्म शैवाल पर अध्ययन किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन 25 है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का प्रक्षेपण किस वर्ष प्रस्तावित है? किस वर्ष प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा, यह है आपका 2028। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस, जिसे भारत कैंसर जीनोम एटलस के रूप में विकसित किया है, यानी भारत कैंसर जीनोम एटलस के रूप में जाने जाते हैं, फरवरी 2025 में किसने लॉन्च किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्या आपका IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर बी होगा, IIT मद्रास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है कि हाल ही में किस भारतीय मूल निवासी जेफ बोजेस के ब्लू ओरिजिन NS-30 पर 11 मिनट की अंतरिक्ष यात्रा पूरी की है? इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका तुषार शाह। ऑप्शन नंबर ई होगा, तुषार शाह। ऑप्शन ई होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो ये आपको होगा, याद होगा, गोपीचंद थोटाकुरा ये भारत के पहली अंतरिक्ष यात्री बने हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है कि उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ध्यान रखना, गोरखपुर, हरियाणा। अब देखिए, गोरखपुर आप कहेंगे यूपी में है सर, तो हरियाणा में भी है, ऐसा नहीं कि यूपी में ही है। तो गोरखपुर सर एक हरियाणा में भी है। तो ये आपका हरियाणा गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। इसीलिए हम देखिए यहाँ पर गोरखपुर यूपी भी ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज करेगा, इसीलिए। तो आपका ऑप्शन बी होगा, गोरखपुर, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन अगर आपका mRNA आधारित कैंसर का नया टीका किस देश ने विकसित किया है? mRNA आधारित कैंसर का नया टीका किस देश ने विकसित किया है? तो ये क्या आपका रूस। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, इसको सी कर दीजिएगा। ऑप्शन सी होगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी किस देश ने विकसित किया है? तो ये क्या आपका ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर आपका कि कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना आपका जॉर्डन।
ऑप्शन बी होगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च किया है? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका भारत, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन है, H5N2 स्ट्रेन के कारण हाल ही में किस देश में पहली मानव की मृत्यु हुई है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन खास करके आपका अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और आप देखे होंगे, आप चाहे यूट्यूब हो चाहे आपका कोई मैगजीन हो, अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर बहुत कम मिलते हैं, जबकि बीपीएससी ज़्यादा प्रश्न आपका अंतर्राष्ट्रीय से पूछते हैं। इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने खुद से लिखे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहेंगे क्लास को आप जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है इस नोट्स को बनाने में, ठीक है, बहुत मेहनत लगा है, इसलिए कहेंगे। तो इसका क्या होगा, आपका होगा मासिको, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मासिकों में आपका पहली बार किसी मानव को H5N2 यानी स्ट्रेन के कारण मृत्यु हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? तो ये क्या आपका 2025 को। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 37 है कि विश्व का पहला देश जो बर्ड फ्लू के टीके अपने देश के नागरिक को लगाने जा रहे हैं। विश्व का ऐसा पहला देश कौन है जो बर्ड फ्लू के टीके अपने देश के नागरिक को लगाने जा रहे हैं? तो ये आपका फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है कि नासा के प्रथम एआई अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? नासा के प्रथम एआई अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या आपका डेविड सलावग्रिनी को, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, डेविड सलावग्रिनी को, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 है कि भारत ने पहली बार अंतरिक्ष स्टेशन में किस पौधे के बीज को अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोबिया। ये पौधे का नाम है लोबिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन क्या आपका कि नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो ये मिशन लॉन्च किया था आपका नासा के स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन, यानी क्रू 9 मिशन से गया था, क्रू 10 मिशन से वापस आया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन लॉन्च किया था, यानी सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से लाने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 है कि भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां से लॉन्च किया गया है? तो ये कि आपका लद्दाख से, ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 42 है कि दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह जिसका नाम है लिंग्रोसैट, ठीक है, दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह जिसका नाम है लिंग्रोसैट किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका जापान, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी जापान का, यानी विश्व का पहला देखा जाए लकड़ी का सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका जापान। आप समझ सकते हैं जापान के टेक्नोलॉजी कितने आगे हो गया है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है कि भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह एस्कॉट को किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत का पहला वाणिज्यिक स्टार्टअप है, ठीक है, सॉरी उपग्रह है एस्कॉट। तो किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा दिंग तारा, ठीक है, ये भारत का एक स्टार्टअप है दिंग तारा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दिंग तारा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन क्या आपका हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित 100वां मिशन NVS-2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? एक तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इसरो का 100वां मिशन कौन सा है, तो मिशन NVS-2 है। और कह रहा है इसे किसी यान से प्रक्षेपित किया है, किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है? तो याद रखिएगा GSLV F-15 से इसे लॉन्च किया है।
कब किया था? तो ये क्या था आपका 29 जनवरी 2025 को, 29 जनवरी 2025 को इसे लॉन्च किया था। आगे बढ़ते पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 45 है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखो ये भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका अमरावती में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली क्वांटम चिप किसने विकसित किया है? विश्व की पहली क्वांटम चिप किसने विकसित किया है? तो ये क्या आपका माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47 है, भारतीय रेलवे के सहयोग से आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपर रूप परीक्षण ट्रैक शुरू किया है, तो कहाँ किया है? चलिए देखते हैं ऑप्शन को। तो याद रखिएगा ये क्या आपका चेन्नई में, ऑप्शन नंबर ए होगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन कर आपका कि भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक जो जुलाई 2024 से चालू होगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? किस स्थान पर स्थापित किया है? तो ये क्या आपका ध्यान रखना, ऑप्शन ए होगा पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए होगा आपका। अब यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 49 है कि किस राज्य में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य खोला जाएगा? तो ये आपका केरल में खोला जाएगा, ठीक है। देश का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खोला जाएगा? तो केरल में, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन कर आपका हाल ही में देश के पहले हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये क्या आपका लेह लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा लेह, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। अब आपका अगला यहाँ से जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा 51 से, वो आपका है यानी अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर, इंटरनेशनल करेंट अफेयर यहाँ से आपका शामिल यानी स्टार्ट होगा 51 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका 51 से। क्वेश्चन आपका है 51 कि हाल ही में किस देश ने यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने का घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर हाल ही में किस देश ने यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने की घोषणा की है? तो ये क्या आपका बुल्गारिया, यानी बुल्गारिया जो है अब आपका ये यूरोपियन संघ का जो मुद्रा है यूरो, इसे अपना लेगा। ये अभी नहीं अपनाएंगे, 2026 से अपनाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनाएंगे, ठीक है। यदि आपको पूछे फिलहाल में कि अभी वर्तमान में आपका बुल्गारिया का मुद्रा क्या है, तो लेव है, ठीक है, यानी इसका मुद्रा क्या है अभी लेव है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से क्या हो जाएगा? तो यूरो हो जाएगा, क्योंकि यह यूरोपियन संघ का सदस्य बनने वाला 21वां सदस्य बना है जो यूरोजोन को अपनाया है, यूरो को अपनाया है, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया है यूरोजोन, ठीक है। यूरोजोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह यानी यूरो को अपनाया है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन आपका हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य कौन बने हैं? हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बने हैं? देखो ये बने आपका, पहले तो बना था अल्जीरिया, ठीक है, पहले आपका अल्जीरिया बना था, उसके बाद आपका हाल ही में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी इसका सदस्य बना है, इसलिए हम कहेंगे आपका ABC तीनों होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन बने हैं, तो तीनों मारिएगा, अल्जीरिया, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, क्योंकि सबसे पहले आपका अल्जीरिया बना था, ठीक है। अल्जीरिया आपको याद होगा ये इसका 9वां सदस्य बना था, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना था? तो ये बना था आपका अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया इसका 9वां सदस्य बना था। उसके बाद आपका कोलंबिया और उज्बेकिस्तान इसका 2 सदस्य और बने थे, ठीक है, 10वां और 11वां, ठीक है। तो टोटल अभी आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का कितना सदस्य हो गया है? 11 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका
53 है क्वेश्चन का आपका, हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बने हैं? हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का 10वां सदस्य बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 54 है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के भागीदार देश बने हैं? देखिए यहाँ पर आपको ना कंफ्यूजन नहीं होना है, दो तरह से होता है, एक होता है आपका कि ब्रिक्स का परमानेंट सदस्य बने हैं, एक होता है आपका भागीदार सदस्य बने हैं, वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ब्रिक्स के भागीदार देश पूछे आपसे कौन बने हैं, तो ये बने आपका नाइजीरिया और वियतनाम। तो ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन सी होगा बोथ। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 55 है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यानी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में आपका 17वां ब्रिक्स समिट हुआ है, तो आपका ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 56 है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश में आयोजन होगा? 18वां ब्रिक्स समिट आपका 2026 में किस देश में होगा? तो ये होगा आपका भारत में। ठीक है, तो याद रखना ब्रिक्स समिट आपका अगला कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला आपका 2026 में। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 57 है, क्वेश्चन का आपका COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो COP30 का आयोजन आपका ब्राजील के बेलम में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये होगा, ब्राजील के बेलम में किया जाएगा। और ऐसे प्रश्न बीपीएससी का फेवरेट है, COP30 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि COP29 आपसे प्रश्न पूछ चुका है 17वीं बीपीएससी में। ठीक है, 17वीं बीपीएससी में आपका COP29 कहाँ होगा ये आपसे पूछ चुका है, तो आपका COP30 भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। कहाँ होगा? बेलम, ब्राजील में होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन आपका COP29 का आयोजन नवंबर 2024 में कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका बाकू, अजरबैजान में किया गया था। ऑप्शन सी होगा। ये प्रश्न आपका आ चुका है 17वीं बीपीएससी में। ठीक है, और ये भी मैं एग्जाम से पहले करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, हाल ही में 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये हुआ आपका कनाडा के कनेक्सिस शहर में। तो शहर का नाम भी आप याद रखिएगा, कनाडा के कनेक्सिस शहर में। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाग लिए हैं। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी 12 बार इन्वाइट किया गया है भारत को। ठीक है, भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी गेस्ट के रूप में इन्वाइट करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 60 है, क्वेश्चन का आपका G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये क्या आपका भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 61 है कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2026 में कहाँ होगा? यानी G7 का अगला बैठक आपका 2026 में कहाँ होगा? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा आपका फ्रांस में होगा। अब फ्रांस के किस शहर में होगा? तो एवियन शहर में। ठीक है, एवियन शहर में होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। हम शहर का नाम इंक्लूड इसलिए किए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो हो सकता है कि आपका शहर का नाम दे दे, तो आपको पता रहेगा फ्रांस में होगा, लेकिन जब शहर नाम नहीं आपको याद रहेगा तो आप आते हुए प्रश्न को गलत कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए शहर का नाम भी आप याद रखिए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 62 है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 62 है कि 20वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 में कहाँ किया जाएगा? यानी आपका नवंबर 2025 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ होगा? तो ये होगा आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन सी होगा। कहाँ होंगे? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 64 है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 13वां मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 13वां मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका आयोजन आपका अबू धाबी यूएई में किया गया। ठीक है, अबू धाबी यूएई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 65 है। क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही की घोषणा के अनुसार WTO का 14वां मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यानी WTO का 14वां मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ होगा। तो ये होगा आपका कैमरून के चौडे में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 10वें पूर्ण सदस्य कौन देश बने हैं। तो एससीओ का 10वां सदस्य कौन बने, तो ये बना आपका बेलारूस। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। एससीओ का 10वां सदस्य कौन बने हैं, तो बेलारूस बने हैं। आप लोग अभी तक क्लास किए हैं तो आप लोग बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आपको यह क्वेश्चन कैसे लगा। ठीक है, क्योंकि देखिए YouTube एक ऐसा जगह है, YouTube जहां पर आपको कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे कंटेंट की कमी है। ठीक है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेकर आते हैं, करवा देते हैं आपको। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि 500 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन है, तो आपको क्लास कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन इसमें से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है। तो मैं इसके विपरीत हूँ, मैं 200 ही क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, लेकिन मेहनत करके करवाता हूँ। इस PDF को बनाने में या कंटेंट को बनाने में मुझे नहीं करना होता, आपको कम से कम 10 दिन का समय लगा है। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को मैं खुद से लिखा हूँ। ठीक है, अपना भाषा देना, लैंग्वेज देना, ऑप्शन देना, तो समय लगता है। ठीक है, इसीलिए इतने अच्छे प्रश्न को मैं ऐड किया हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यह कंटेंट कैसा लगा और यह मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते तो मुझे इसी को देखकर एनर्जी मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन क्या आपका, 24वां एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। 24वां एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये क्या आपका कागिस्तान के अस्ताना में। ठीक है, कागिस्तान के अस्ताना में किया गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन 68 है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आने की ज्यादा उम्मीद है कि 25वां एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन फिलहाल अभी चीन में चल रहा है। ठीक है, इसी का आयोजन अभी फिलहाल में आपका कहाँ चल रहा है, तो चीन में चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, चीन। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, चीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण के लिए जनमत संग्रह करवाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा देश है जो परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए अपने देश में जनमत संग्रह करवाए जनता से। तो ये करवाया आपका कागिस्तान। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको याद होगा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापना करने के लिए आपका यूरेनियम का इसमें उपयोग होता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो आपको याद होना चाहिए कि यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो कागिस्तान में होता है। तो इसी से आप याद रखिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा, आई होप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपका क्वेश्चन 71 है कि विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो ये है आपका कागिस्तान। इस क्वेश्चन को हम इसीलिए ऐड किए हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होते हैं, तो ये होता है आपका कागिस्तान में, ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन में चागोस द्वीप, ब्रिटेन ने होगा यहाँ पर, हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को किस देश को सौंपा है। हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को किस देश को सौंपा है। तो ये सौंपा है आपका मॉरिशस को। ठीक है, चागोस द्वीप को किस देश को सौंपा है, तो मॉरिशस को सौंपा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 73 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशस को किस बेस को, यानी एयर बेस को होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, किस एयर बेस को 99 वर्षों के लिए पट्टा पर लिया है। तो ये लिया आपका डियोगे गॉर्जिया पोर्ट को। ठीक है, डियोगे गॉर्जिया पोर्ट को लिए हैं। देखो हाल ही में जो आपका है ब्रिटेन जो है वो आपका यानी
चागोस द्वीप को किसको दे दिया? मॉरिशस को दे दिया। ये मॉरिशस का ही था, ब्रिटेन ने उसको हड़प लिया था, यानी इस पर उसका शासन था। किसका? तो ब्रिटेन का। लेकिन अभी किसको दे दिया? मॉरिशस को दे दिया। लेकिन इसका एक आपका एयरबेस है डियोगे गार्सिया, ये नहीं दिया है। किसको? मॉरिशस को ये नहीं दिया है, उससे पट्टा पर ले लिया। ठीक है, कितने वर्षों के लिए? तो 99 वर्षों के लिए पट्टा पर ले लिया है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो आपका पट्टा पर लिया 99 वर्षों के लिए, तो उसको प्रति वर्ष ब्रिटेन जो है वो मॉरिशस को कितना रुपया देगा? तो 136 मिलियन डॉलर, 136 मिलियन डॉलर पर ईयर देगा। किसको? तो ये देगा आपको मॉरिशस को। ठीक है, इसको देखा जाए पौंड में तो आपका 101 मिलियन पाउंड होता है। ठीक है, 101 मिलियन पाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका डियोगे गार्सिया है, इस पर आपका अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का एयरबेस है। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 74 है। हाल ही की घोषणा के अनुसार 1 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर आपका 1 जनवरी 2026 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन होंगे? तो देखो ये आपका होगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हो थोड़ा सा। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन बी होगा बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया। तो ये देश है जो आपका 1 जनवरी 2026 से यूएनओ के आपका अस्थायी सदस्य होंगे। आपको याद होगा यह अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरीन, कोलंबिया, कांगो गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन क्या आपका कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो ये बने आपका एनालेना बेरबॉक। एनालेना बेरबॉक कहाँ के है? जर्मनी के है। ऑप्शन नंबर ये होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 76 है। क्वेश्चन क्या आपका हाल ही में कौन सा देश पर्यटकों पर ग्रीन फिश नामक जलवायु प्रभाव शुल्क लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये बना आपका अमेरिका। ट्रंप अभी थोड़ा सा पगला गया है, तो ये बना आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 77 है। क्वेश्चन आपका अंतर संसदीय संघ यानी IPU की 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है आपका उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में किन देश में पश्चिमी अफ्रीकी, सॉरी यहाँ पर ने होगा। ठीक है, हाल ही में किस देश ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये आपका हो जाएगा नाइजर, माली और बुर्किना फासो। तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। और ये प्रश्न आपका हाल ही में बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। हाल ही में ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और इस पर हमने जो आपको सब्जेक्टिव क्लास करवाए हैं उसमें पूरे डिटेल्स में हम चर्चा किए हैं। तो जितने भी हम सब्जेक्टिव क्लास करवाए हैं, चाहे आपका बिहार करंट अफेयर हो, चाहे आपका अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का हो, तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से आपका यानी हार्ड से हार्ड प्रश्न आपको बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका है नाइजर, माली, बुर्किना फासो। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन आपका है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कि आपका नेपाल के काठमांडू में। ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में चीन ने विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाने की मंजूरी दी है? कितना मिस्टेक करते हैं टाइपिंग में। ठीक है, मंजूरी दी है। हाल ही में चीन ने विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाने की मंजूरी दी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस नदी के नाम है आपका यारलंग जांगपो। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए होगा। आप याद कर लीजिएगा। देखिए, कोई जरूर नहीं आपका नदी के नाम ही पूछे, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनाने की घोषणा की है, तो चीन हो जाएगा। तो एक प्रश्न में ही एक प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न में भी एक प्रश्न छुपा हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन का आपका, हाल ही में भारत सरकार ने किस एयरलाइंस को विस्तार एयर इंडिया के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? ये आपका एयरलाइंस है, आपको याद रखिएगा, सिंगापुर एयरलाइंस। ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा, सिंगापुर एयरलाइंस। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन का आपका कि छठा क्वाड शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? छठा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका अमेरिका के डेलावेयर में, अमेरिका के डेलावेयर शहर में इसका आयोजन किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको याद होना चाहिए कि क्वाड में कौन कौन सा देश है। तो क्वाड का सदस्य कौन कौन सा है? अमेरिका है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश आपका क्वाड का सदस्य है, ठीक है। ये 4 देश जो है आपका वो क्वाड का क्या है? सदस्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 83 है। हाल ही में फिलीपींस में निम्नलिखित में से किस जलवायु के फटने से निकासी अलर्ट और उड़ानों में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं? तो चलिए देखते हैं किस ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा माउंट क्लानओन, ठीक है, माउंट क्लानओन। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 84 है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी विश्व का पहला बायोमास मिशन प्रक्षेपित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो विश्व का पहला बायोमास मिशन प्रक्षेपित किया है? तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा कि ऐसे यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यह प्रक्षेपित किया आपका बायोमास मिशन, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इजराइल ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु स्थल और सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा इजराइल ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु स्थल और बुनियादी ढांचे पर हमला किया है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने ईरान के सैन्य अड्डे पर हमला किया है। तो ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 86 है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत कतर स्थित अल उदित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइली हमला किया है? ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत कतर स्थित यानी कतर में स्थित अल उदिद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइली हमला किए हैं? तो इसका नाम है, ध्यान रखना, इस ऑपरेशन का नाम है आपका ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री। ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री। तो ऑप्शन ए होगा। अब देखिए ये प्रश्न में ही एक प्रश्न छुपा है। कौन सा प्रश्न छुपा है? तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में ईरान ने अमेरिकी एयरबेस अल उदित पर हमला किया है, वह किस देश में स्थित है? तो क्या होगा? कतर होगा। तो प्रश्न को जो हम लिखे हैं ना, बहुत अच्छे से लिखे हैं, जिससे आपका प्रश्न में ही एक प्रश्न आपका छुपा रहे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन का आपका यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत 4 रूसी एयरबेसों पर ड्रोन हमला किए हैं? यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूसी एयरबेसों पर ड्रोन हमला किए हैं? तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 88 है कि दुनिया का पहला देश जो गर्भपात को संवैधानिक दर्जा यानी अधिकार प्रदान किए हैं, तो ये है आपका फ्रांस। ऑप्शन डी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 89 है कि कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सभी नई पंजीकृत यात्री कारों के लिए 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाए हैं? 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाए हैं। तो ये है आपका नॉर्वे। कौन सा देश है? तो नॉर्वे है। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 90 है कि दक्षिण अमेरिका का प्रथम देश
जिसे हाल ही में WHO ने अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है तो ये है आपका सूरीनाम। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन सी होगा सूरीनाम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन क्या आपका, जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने आपका पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 92 है। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। ये बना आपका रूस। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपका आएगा, दिखेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर से मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो रूस बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन क्या आपका, किस देश की सरकार ने सभी चुनाव के लिए मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया है? तो ये क्या आपका ब्रिटेन किया है। सॉरी, कौन किया है? ब्रिटेन किया है। ऑप्शन डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 94 है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अलग होने का फैसला किया है? इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC से अलग होने का फैसला किया है? तो कौन सा देश है? तो ये है आपका, ध्यान रखिएगा, हंगरी। कौन सा देश है? हंगरी है। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 95 है। क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का अब तक का सबसे बड़ा भंडार किस देश में खोजा गया है? ये खोजा गया आपका कजाकिस्तान में। कहाँ खोजा गया? कजाकिस्तान में। ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 है कि यौन शोषण सामग्री बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली AI उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 96। तो ये बना आपका ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली स्लेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। यह कंपनी किस देश की है? किस देश की होनी चाहिए? तो देखो, ये आपका है तुर्की की। ठीक है, आपको याद होगा हाल ही में आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी झड़प हुआ था, ठीक है, जिसके तहत आपका ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो पाकिस्तान ने तुर्की का मिसाइल का यूज किया था। ठीक है, इसलिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 98 है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर सभी अमेरिकी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? तो ये क्या आपका सीरिया, यानी सीरिया पर जितने भी प्रतिबंध लगाया था अमेरिका, उसे हटा दिया है। तो ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन क्या आपका कि किस देश ने फरवरी 2025 में सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, किस देश ने फरवरी 2025 में चावल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो ये क्या आपका फिलीपींस किया है, फिलिस्तीन नहीं। ठीक है, कौन किया है? फिलीपींस किया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 100 है और ये आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपका 100 है, भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मोंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो देखो, ये क्या आपका अबू धाबी में। कहाँ किया गया है? अबू धाबी में इसका आयोजन किया है। तो ऑप्शन डी होगा। अब हम चलिए देखते हैं आपका राष्ट्रीय करेंट अफेयर यानी नेशनल करेंट अफेयर का प्रश्न। ठीक है, 101 है। क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, ये 2029 नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, 2024 होगा। ठीक है, तो इसको काटकर आपका 2024 कर लीजिएगा। तो प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस थीम के साथ मनाएगा? इसका थीम था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 102 है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 103 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 103। ठीक है, क्वेश्चन आपका है 103। देखो, क्वेश्चन का आपका कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला है कि इसका आयोजन बिहार के 5 शहरों में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका शुभंकर गज सिम्हा था, ये भी सही है। बिहार कुल 36 पदकों के साथ 13वें स्थान पर रहा है, ये भी सही है। तो कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करे, तो क्या होगा 1 2 3 तीनों कथन आपका सही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को, देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन डी होगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 104 है कि ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य सरकार पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। ये क्या आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 105 कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो ये इसमें भाग किसने लिया था, ये लिया था आपका भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 106 है। क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व में कौन से स्थान पर है, तो याद रखना ये है आपका चौथे स्थान पर, ऑप्शन सी होगा। किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 107 है, भारत के किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता घोषित किया है। भारत ने किस गाय को देसी गाय को राजमाता घोषित किया है, ठीक है, सॉरी, ये क्या आपका महाराष्ट्र, ठीक है, गलती से उत्तर प्रदेश आप लगाकर मत आइएगा, क्या होगा तो महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका है 108, क्वेश्चन 108 है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताइए उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये जो दिमाग हम लगाए अपने तरफ से कि यदि प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा तो डिबली प्रश्न होगा, ठीक है। ये तो सबको पता है कि उपराष्ट्रपति जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये प्रश्न पूछेगा आपका कि उपराष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल रहे थे। तो ये था आपका पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, क्वेश्चन है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। बताइए अब तक कितने उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। बताइए, आपको यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। बताइए अब तक ऐसे कितने उपराष्ट्रपति है जो अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे आपका टोटल 3 उपराष्ट्रपति है, ठीक है, टोटल आपका कितना हो गया 3 उपराष्ट्रपति होंगे जो यानी अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे दिया। कौन कौन है ऐसे, तो तीसरा तो आपका जगदीप धनखड़ जी बन गया। तो पहला कौन है, तो पहला है आपका है वीवी गिरी। कौन है, तो वीवी गिरी है, ठीक है, जिसने अपने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दे दिया। दूसरा कौन है, तो दूसरा आपका है भैरों सिंह शेखावत, ठीक है, भैरों सिंह शेखावत ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे दिए थे। और तीसरा तब देखे लिए जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 110 है। क्वेश्चन क्या आपका 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को किस थीम के साथ मनाएगा। तो देखो 21 जून 2025 का जो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए हैं उसका थीम था आपका योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसका थीम था, ऑप्शन ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, तो ये बना आपका मिजोरम, ठीक है, कौन बना है मिजोरम, आपका ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 112 है कि भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है। यानी हिंदी माध्यम की पहला एमबीबीएस कॉलेज कहां पर स्थापित किया जाएगा। ये आपका किया जाएगा, ध्यान रखना, जबलपुर मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 113 है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बना। बहुत ही महत्वपूर्ण है,
ठीक है। तो इस गांव का नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम है पल्ली गांव, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन अगर आपका भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इंपोर्टेंट है, यानी भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो 2028 तक, ठीक है। 2028 तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 115 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2035 तक भारत की जीडीपी कितने होने की अनुमान है। देखिए ये सब नया डाटा है, ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा, नया नया रिपोर्ट आ रहे हैं अभी, तो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि वर्ष 2035 तक भारत की जीडीपी कितने होने की अनुमान है। तो याद रखिएगा 10.6 ट्रिलियन डॉलर, 10.6 ट्रिलियन डॉलर होने के अनुमान है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 116 है कि भारत ने हाइड्रोजन ईंधन बसों की पहली व्यावसायिक तैनाती कहां शुरू की है। ये क्या आपका लेह में, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन आपका 117 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह यानी उर्फ ललन सिंह ने किस राज्य के सोरेंग जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर खोला गया है। यानी भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खोले हैं। तो ये खोले आपका सिक्किम में। क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सिक्किम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 118 है। क्वेश्चन अगर आपका उत्तराखंड सरकार ने किस तिथि को समान नागरिक संहिता को आधिकारिक तौर पर लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को किस डेट को लागू किया है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7 फरवरी 2025 को, 7 फरवरी 2025 को आपका लागू किया, तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 119 है कि यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहले कैरिबियाई देश बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीआई अपनाने वाले आपका पहले कैरिबियाई देश कौन बने हैं। ये बने आपका त्रिनाद एंड टोबैगो। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, त्रिनाद एंड टोबैगो। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 120 है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य की राजधानी में पहली बार रेलवे कनेक्टिविटी पहुंची है। इंपॉर्टेंट है, यानी देखो उस राज्य के राजधानी में पहली बार रेलवे कनेक्टिविटी पहुंचे हैं। तो ये कौन से राज्य है। तो ये है आपका मिजोरम। कौन सा राज्य है, मिजोरम है। यानी मिजोरम की राजधानी में पहली बार रेलवे कनेक्शन पहुंचे हैं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 121 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली वैदिक घड़ी का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ किए हैं। ये आपका हो जाएगा उज्जैन, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 122 है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है। देखिए एक तो एक प्रश्न में ही प्रश्न है। क्वेश्चन ये आपसे बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित होगा। तो मध्य प्रदेश। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिला में शुरू किया है, किस जिला में, अब बताइए मध्य प्रदेश के किस जिला में शुरू किया है। तो ये आपका होगा खंडवा जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देश का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो ये आपका हरियाणा के सोनीपत में किया गया है, ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने होगा किस राज्य में संविधान मंदिर का उद्घाटन किए हैं। यानी पूर्व उपराष्ट्रपति कह सकते हैं जगदीप धनखड़ किस राज्य में संविधान मंदिर का उद्घाटन किए हैं। ये क्या आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 125 है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास की मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास की मंजूरी दी है। तो देखो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लोथल। कहाँ पर दिया है, लोथल में, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन 126 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, हाल ही में उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये क्या आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये क्या आपका राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये क्या आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 128 है कि हाल ही में भारत के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये क्या आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में प्रधानमंत्री ये देखो मिस्टेक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ से की है? ये क्या आपका सूरत से, ऑप्शन आपका बी होगा सूरत। क्वेश्चन आपका 130 है कि हाल ही में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संविधान पार्क की बात करें तो ये आपका होगा पुणे में, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 131 है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 75वीं वर्षगांठ पर नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। बताइए सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? तो इनके आदर्श वाक्य आपका यतो धर्मस्थो जय। इसका अर्थ होता है जहां धर्म है वहीं पर विजय होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 132 है कि हाल ही में भारत का पहला वायरस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत का पहला वायरस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ये क्या आपका अजमेर में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 133 है कि हाल ही में भारत सरकार ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो आप याद रखिएगा, ये दिया आपका मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। ठीक है, तो ये आपका 5 भाषा है जिसे आपका हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी हो गया। टोटल अभी आपका शास्त्रीय भाषा कितना हो गया? 11। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 134 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ये क्या आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका 135 है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान को किस भाषा में अनुवादित पुस्तक का अनावरण किया है? यानी भारतीय संविधान का किस भाषा में अनुवादित पुस्तक का अनावरण किया है? ये आपका बीपीएससी के क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक मैथिली भाषा का भी आपका एक यानी संविधान का बुक है जिसे मैथिली भाषा में अनुवाद किया है, तो उसका भी अनावरण किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, संस्कृत और मैथिली। संस्कृत और मैथिली भाषा में आपका हाल ही में भारतीय संविधान का अनुवाद किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 136 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई 2025 को भारत के पहले डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये क्या आपका चंद्रपुरम में, ऑप्शन नंबर ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 137 है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की अनुवादित सेवा में विस्तार की मंजूरी दी है। इसके तहत किन नई भाषाओं को शामिल किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भाषा वाला आपका 3 प्रश्न करवाया हूँ, तीनों प्रश्नों को आप रट जाइएगा क्योंकि एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो किस भाषा को यानी विस्तार दिया है? तो ये भाषा आपका होगा बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत। तो आपका ए और बी दोनों होगा, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें मैथिली भी शामिल है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न आपसे आएगा एग्जाम में। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन का आपका इंडिया वोट्स 2024 और सागा ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक आपका है, यानी इसका लेखक है आपका विजय अग्रवाल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये है शिखर धवन की, जिसे गब्बर कहते हैं, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? गब्बर के नाम से जानते हैं, गब्बर, ठीक है। तो इसी का आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपका पिछली बार पूछा गया था, ठीक है, आपको याद होगा 17वीं बीपीएससी में, ठीक है। तो इसीलिए कदम आपको ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखिए यही प्रश्न आपका आया था 17वीं बीपीएससी में कि आई हैव द एस्ट्रिकल अकुल्टी क्रिकेट स्टोरी किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह आपका रविचंद्र अश्विन की। और यही क्वेश्चन आपका 17वीं बीपीएससी में आया था और मेरा पेपर का फर्स्ट ही क्वेश्चन यह था, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 141 है कि 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का थीम क्या था? 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या था? देखिए इसका थीम था आपका वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये थीम था आपका इस बार का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाते हैं हम 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि 76वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो इनका थीम था आपका स्वर्णम भारत विरासत और विकास। स्वर्णम भारत विरासत और विकास इनका थीम था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 144 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विक कैट एलायंस की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई है। इसमें बिल्लियों की कितनी प्रजातियां के संरक्षण पर जोर दिया गया है? बिल्ली की कितनी प्रजातियों के संरक्षण पर जोर दिया गया है? तो 7, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 145 है। क्वेश्चन है स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष 2011-12 के स्थान पर कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर आपका आधार वर्ष जो है आपका अभी जीडीपी का जो 11-12 है उसके स्थान पर किस वर्ष को निर्धारित किया है? तो 2022-23 को रट लीजिए। 2022-23 जो है अब ये भारत का यानी जीडीपी काउंट करने का एक नया आपका आधार वर्ष होगा 2022-23। ये आपका 2026 से लागू होगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 146। क्वेश्चन कर आपका कि भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के नए आधार वर्ष बदलने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर 26 सदस्यीय सलाहकारी समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये तो सबको याद होगा। देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका मेरा देखिए, ये तो सबको याद होगा कि 2011-12 से आपका आधार वर्ष चेंज करके क्या कर दिया है 2022-23। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा ये रिपोर्ट जो है कौन दिया है, सिफारिश कौन किया है कि आधार वर्ष 2022-23 होना चाहिए? तो देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पर आपको लाया गया है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, इसके अध्यक्षता कौन किया है? इसके अध्यक्ष आपका विश्वनाथ गोल्डर। कौन? विश्वनाथ गोल्डर, ठीक है। तो विश्वनाथ गोल्डर के सिफारिश पर ही आपका ये आपका आधार वर्ष चेंज किया गया है आपका 2022-23, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला क्वेश्चन है 147 है कि भारत रूस के बाद हथियार का आयात सर्वाधिक किस देश से करता है? यानी भारत रूस के बाद सबसे अधिक हथियार का जो आयात है वो किस देश से करते हैं? तो फ्रांस से, ठीक है। तो याद रखना ये भी है कि भारत सबसे अधिक हथियार किस देश से खरीदता है? तो रूस से खरीदता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये है कि भारत रूस के बाद किस देश से खरीदता है? तो सेकंड पर कौन है? फ्रांस। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 148 है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है? ये क्या आपका बांग्लादेश का, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 149 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल
आपका यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, पहल का क्या नाम है, पहल का क्या नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, आपको होगा भारत जैन। क्या नाम रखे हैं? भारत जैन। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 150 है। क्वेश्चन कर आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहली एआई विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? यानी कौन सा राज्य है जो देश की पहली एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 151 है। क्वेश्चन कर आपका, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? किस देश में स्थापित करेंगे? तो याद रखिएगा, ये करेगा आपका कहां पर? दुबई में करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 152 है। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी शुरू किया है? ये क्या आपका? भारत। ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 153 है। मई 2025 में भारत द्वारा संचालित ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यानी भारत सरकार जो आपका मई 2025 में एक ऑपरेशन जो ब्लैक फॉरेस्ट चलाया था, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 154 है कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया है? साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया है, ये क्या आपका? कोझिकोड को। और ये भी प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, और ये प्रश्न आपको हम एग्जाम से पहले करवाए हुए थे, प्रूफ भी दिखा चुके हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 156 है कि जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? ये बना आपका चीन। और ये भी प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है, और ये भी प्रश्न मैं आपको करवा रखा था एग्जाम से पहले। चांगई 6 मिशन आपको याद होगा, मैं करवाया था। ठीक है, चांगई 6 मिशन, इसी के तहत चाइना ने आपका यानी चंद्रमा के अंधेरे हिस्सा से मिट्टी लाया है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 157 है। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने दूरी भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो ये याद रखिएगा, इसका रिकॉर्ड जो है ये है आपका 90.23 मीटर, 90.23 मीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 158 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय मानक ब्यूरो से ISO भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? इस पुलिस स्टेशन का नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम है अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल। ठीक है, अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 159 है। क्वेश्चन का आपका कि लड़कियों की शिक्षा के लिए लेट्स स्टडी नाम का अभियान किस देश में चलाया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो ये चलाया आपका कौन? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 160 है कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास किन शहरों में खोले गए हैं? यानी अमेरिका के किन शहरों में नए दूतावास खोले गए हैं? याद रखिएगा, बोस्टन तथा लॉस एंजल्स में खोला गया है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 161 है। क्वेश्चन आपका है कि आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले पहला राज्य कौन बना है? ये बना आपका नागालैंड। ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका है कि वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा आपका एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये क्वेश्चन आपका हाल ही में बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन शुरू किया है? भारत के किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन शुरू किया है? तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, इंदौर किया है। कौन सा शहर किया है? इंदौर किए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर
ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 164 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई तथा वन जीव के अवैध शिकार को रोकने के लिए गुराक्षी अभियान एफआईआर प्रणाली शुरू की है? कौन किया है? ये क्या आपका कर्नाटक, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 165 है कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ये क्या आपका चेन्नई में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 166 है कि किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो उद्योग क्रांति की शुरुआत की आपका पंजाब सरकार, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 167 है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है? तो ये क्या आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका है 168। क्वेश्चन का आपका हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किन 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? ये भी प्रश्न आपका हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका होगा भगवत गीता और नाटक शास्त्र, ठीक है। भगवत गीता और नाटक शास्त्र, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 169 है। क्वेश्चन आपका 169 है। क्वेश्चन है एनर्जी इंस्टीट्यूट की विश्व ऊर्जा 2025 की सांख्यिकीय समीक्षा के अनुसार भारत 2024 में किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बना है? यानी किस देश को पीछा छोड़कर भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बना है? तो ये चाइना को पीछा छोड़ दिया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा चीन, ऑप्शन नंबर डी होगा चीन। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 170 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2024 में किस देश को पछाड़कर पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? यानी किस देश को पीछा छोड़ करके भारत ने विश्व का तीसरा सबसे बड़ा यानी पवन ऊर्जा उत्पादक देश बना है? किसको पीछा छोड़ा है? तो ये छोड़े जर्मनी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 171। क्वेश्चन है हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है और पवन ऊर्जा उत्पादन में भी जर्मनी को पीछा छोड़ करके भारत जो है वो तीसरे स्थान पर आए हैं। नेक्स्ट आपका है 172। क्वेश्चन है विश्व बैंक के 2025 के आंकड़ों के अनुसार आय समानता के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? भारत विश्व में किस स्थान पर है? यह आपका चौथा स्थान पर। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो पहला स्थान पर कौन है? याद रखिएगा, ये आपका है स्लोवाकी गणराज्य, ठीक है। ये आपका पहला स्थान पर है, ठीक है। दूसरे स्थान पर आपका है स्लोवेनिया, ठीक है, ये अलग देश है। स्लोवेनिया जो है ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और तीसरा स्थान पर आपका बेलारूस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 173 है। क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 के अंत तक कितना हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये नया रिपोर्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये आपका है 736.3 बिलियन डॉलर, 736.3 बिलियन डॉलर। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 174 है। आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 के अंत तक आरबीआई के पास कुल कितने टन स्वर्ण भंडार था? यानी सोने का भंडार कितने टन था? तो याद रखिएगा, इसका डाटा जो है आपका कितने टन स्वर्ण भंडार था, आपका ऑप्शन ए होगा 879.6 टन, ठीक है। 879.6 टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 175 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए
अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ दर क्या रहने की अनुमान है। ये देखिए, ये आपका हाल ही में आपका IMF ने, एफ होगा इसमें, IMF होगा, मिस्टेक है टाइपिंग, ठीक है। तो इसमें आपका हाल ही में जो है IMF इसमें संशोधन किया है, ठीक है। पहले जो है ये अनुमान बताया था आपका 6.2% पहले अनुमान बताए थे, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया है, इससे अनुमान को बढ़ाकर अब 6.4% कर दिया है, ठीक है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछता है कि बताओ IMF के अनुसार 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है, तो 6.4% होगा, ठीक है। और ये नया डाटा है, इसलिए आप याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 176 है, विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर 2011-12 में जो 16.2% थे, कड़ा से घटकर वर्ष 2022-23 में कितना परसेंट रह गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 2011-12 में जो आपका गरीबी दर 16.2% था, वो कर आपका 2022-23 में घटकर कितना परसेंट हो गया है। तो ये आपका घटकर हो गया 2.3%, 2.3%, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 177 है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बना है। यानी 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन बना है, ये बना आपका अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। पहला सबसे अधिक व्यापार भारत का किसके साथ है, तो अमेरिका के साथ है, ठीक है। सबसे अधिक व्यापार जो है अमेरिका के साथ है, इसलिए व्यापार अधिशेष में है किसके साथ, अमेरिका के साथ, इसीलिए अमेरिका को दर्द होता है, ठीक है। क्योंकि व्यापार घाटा में चल रहा है अमेरिका इंडिया के साथ, ठीक है, इसीलिए उसको दर्द होता है, ठीक है। क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है, और सिंपल बात है, तरक्की जब करता है ना, तो जो पावरफुल रहता है उसको दर्द होता है कि हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अमेरिका इसलिए अभी थोड़ा सा परेशान हो रहा है। तो अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार है वो अधिशेष में है, यानी हमारा निर्यात जो है अमेरिका को ज़्यादा हम करते हैं और हम आयात जो है अमेरिका से कम करते हैं, ठीक है। तो व्यापार अधिशेष में हम है, अमेरिका का देखा जाए तो वो व्यापार घाटा में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये होगा, अमेरिका का सबसे अधिक व्यापार है भारत का, ठीक है। दूसरा स्थान पर कौन है, तो दूसरा स्थान पर चीन है। अमेरिका के साथ के बाद दूसरा स्थान पर चीन है। तीसरा स्थान पर सबसे अधिक व्यापार भारत किसके साथ करता है, तो UAE के साथ करता है। ये क्रम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 178, वर्ष 2024 में भारत चाय निर्यात में विश्व में किस स्थान पर है। वर्ष 2024 में जो है भारत चाय निर्यात में किस स्थान पर रहा है, तो ये है आपका दूसरा स्थान पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चाय में जो है दूसरे स्थान पर है। किसको पीछे छोड़ दिया है, तो ये श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। श्रीलंका को पीछे छोड़ करके जो है वो भारत आपका चाय के निर्यात में दूसरे स्थान पर आ गया है। तो पहला पर कौन है, तो पहला पर केनिया है। केनिया ऐसा देश है जो विश्व में सबसे अधिक चाय का निर्यात करते हैं, जबकि चाय का उत्पादन करने वाला देश अलग है, ठीक है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो ये करता है आपका चीन। उत्पादन पूछे तो सबसे पहले क्या होगा, चीन होगा। दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये है भारत, ठीक है। चाय का उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है और निर्यात में भी दूसरे स्थान पर आ गया है। आपका अगला क्वेश्चन है 179 है, वर्ष 2024 में भारत कॉफी निर्यात में विश्व में किस स्थान पर है। तो कॉफी के निर्यात में देखा जाए भारत जो है वो विश्व में आपका तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी होगा, तीसरे स्थान पर है। तो पहला स्थान पर कौन है, ब्राजील है, ठीक है। पहला स्थान पर आपका कॉफ़ी का निर्यात में आपका आगे कौन है, ब्राज़ील है। दूसरे पर आपका भारत है। और भारत में आपसे पूछे कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो क्या होगा, कर्नाटक होगा। क्या होगा, कर्नाटक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 180 है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार के अनुसार भारत विश्व में किस स्थान पर है। यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था में देखें तो भारत किस स्थान पर है, तो भारत विश्व का तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है वह भारत के GDP में वर्तमान में आपका 11.74% योगदान करता है। ये जो है अभी वर्तमान में भारत के GDP में 11.72% योगदान करते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल
विनिर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो चाइना के बाद दूसरे स्थान पर आपका भारत है। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। और ये भी प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 182 है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछा छोड़कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो किस देश को पीछे छोड़े हैं? ये छोड़े, ध्यान रखिएगा, यानी जापान को पीछे छोड़ करके भारत जो है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और यह लास्ट क्वेश्चन है आज के मैराथन क्लास का। तो आप लोग इस क्लास को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसे लगा, और खास करके कंटेंट, ठीक है, जो मेरा कंटेंट है वो आपको कैसे लगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, बहुत समय लगता है, तो इसलिए कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और वीडियो को आप अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।